क्राइम सीन है इस वक्त जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ, और इस गांव में इस पीर को 2 साल से अकीदत की नज़र से देखा जाता था। सबसे पहले कि मैं क्राइम सीन एक्सप्लेन करूं, मैं यहाँ ये बताती चलूं कि इस पीर बाबा के, ये नंगा पीर बाबा की खासियत ये थी कि ना तो ये खुद कपड़े पहनते थे और ना ही अपने किसी फॉलोअर को, अपने किसी मुरीद को यहाँ कपड़े पहनने की इजाज़त देते थे। ये क्राइम सीन है, यहाँ पर मुरीदैन आके बैठा करते थे और यहाँ पर उनके कपड़े उतार दिए जाते थे। उसके बाद यहाँ से उन्हें डंडों से मार मार के अंदर हवेली तक ले जाया जाता था और मुरीदैन को ये कहा जाता था कि उनके अंदर से गंदा खून निकाल के उन्हें जन्नत का टिकट दिया जा रहा है, यानी कि सीधे यहाँ से वो जन्नत में जाएंगे। और जहालत तो देखिए साहब, लोगों के मजमे में एक एक करके मारा पीटा जाता रहा। 2 साल से ये तमाशा यहाँ जारी था, लेकिन ना तो कानून के रखवाले यहाँ पर आके पूछने की अहलियत रखते थे और ना ही गांव में और किसी को कानो कान खबर होती थी। इस वक्त ये बाउंड्री मैं आपको दिखाती चलूं कि यहाँ पर लोगों के कपड़े उतारकर उन्हें जला दिया जाता था और इस वक्त ये कपड़े जो जले हुए पीसेस पड़े हैं, ये कपड़े देख के लग रहा है कि किसी मर्द के नहीं बल्कि ख्वातीन के ये कपड़े हैं जो यहाँ पर जला दिए जाते थे और उन्हें कहा जाता था कि तुम्हारे सारे गुनाह इन कपड़ों के साथ जल चुके हैं, तुम अब बख्शिश में हो और सीधे यहाँ से जन्नत में जाओगे। ये ढेर कपड़ों का यहाँ जलाया जाता था, यहाँ दिया जलाया जाता था और ये अपनी तरफ से मेंबर नुमा जगह बनाई हुई थी जहाँ खड़े होकर पीर साहब खिताब भी शायद करते थे। अब दूसरा सवाल रहा कि यहाँ से मार के जब लोगों को अंदर लेके जाया जाता था तो ये क्राइम सीन है और अभी भी यहाँ पे क्योंकि ये मिट्टी है और जज़ब हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद परवेज। खालिद परवेज साहब। खालिद परवेज साहब, आप तो मुरीद थे इन पीर बाबा के? इनके नहीं थे, जो इनसे बड़े थे ना। अच्छा। चौरी अली में सरकार, उनके मुरीद थे। ये जो नाच गाना वहाँ चलता था सारा, ये क्या था? कोई पीर ऐसे तो नहीं करता? कभी कभार तो कर ही लेते थे। क्या नाच गाना? हाँ, नाच गाना भी। दीन में नाच गाना कहाँ होता है? दीन में नहीं, वो वैसे दूसरी एंजॉय करने के लिए कभी कभार हो ही जाता है। अच्छा, एंजॉय पीर साहब एंजॉय करते हैं? पीर साहब नहीं, को मरीदों का दिल चाहे तो वो कर ही दो। तो कपड़े जो उतारना, नहीं कपड़े नहीं, मैं इतने देख के आई हूँ वो तो उधर की बात है ना। हाँ। इधर नहीं तारे। नहीं तो मैं वही पूछ रही हूँ, वहाँ जो कपड़े उतारना, ये क्या सिस्टम क्या था ये सारा? ये तो मैं तो उस वक्त नहीं था इधर। हाँ, क्या मुरीद तो थे ना उनके बड़े वाले थे, कुछ तो पता होगा ना। आप लोग सारा फॉलो करते थे तो आपके पीर साहब थे, तो क्या किन अकायद की बुनियाद पे आप उनको फॉलो करते थे? जी, ये बातें जो है ना, ये मेरे से नहीं उनकी हुई। हाँ। ये जो दूसरे जिनकी डेथ हुई है ना, वो उन लोगों को ये इन चीज़ों का पता होगा। आपको कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं। आपके सामने कुछ भी नहीं नहीं, हुआ? ये तो किन बुनियादों पे फॉलो करते थे? वैसे इनका क्या होता था? ज़्यादातर आप लोगों को तलकीन किस चीज़ की करते थे? तलकीद तो जब कोई 5-7 साल पहले, 8 साल पहले तक तो ठीक रहे हैं वो। उसके बाद फिर एक महीना 1.5 हुआ है कि ऐसी इसकी चेंजिंग आई है इसमें। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, मैं भी ना चाचा है जी। आप चाचा हैं इनके? आपकी फैमिली के टोटल कितने लोग गए हैं? 6 बहुत हो गए हैं। 6 लोग 6 लोग दुनिया से चले गए। 3 मेरे भतीजे। अच्छा। 2 भतीजियाँ और एक 9 समझ लो। अच्छा। हाँ जी। तो दुख है उनके जाने का? दुख जी, एक जिहा दुख ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਪੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तो मतलब ऐसी कड़ी तो कड़ी सजा देनी चाहिए है ਜਿਹੜੀ मतलब दोबारा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਲੀ पीर जमे ही ना। आप ये नहीं समझते ये जाली थे? जाली थे। हैं, इंजर्ड हैं, कोशिश करते हैं उनसे भी बात करें कि वहाँ पे उस दिन हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ। काशिफ, आप मुरीद थे वहाँ पे? कहाँ चोटें आई आपको? मेरी ये कमर पे और बैक, सर की बैक साइड पे। वहाँ पे देखा क्या जिस वक्त आप गए थे? मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे तो लड़का गांव से लेके आया, उसने मुझे बुलाया वहाँ पे, तो कहता आओ दरबार पे चलें। मैं उसके साथ दरबार पे आया, तो वहाँ पे आया तो उसने मेरे सर में, वो जो खड़ा हुआ था वहाँ पे लड़का, उसने सर पे डंडा मारा। वो शदीद उसने मारने के बाद जब मैं बेहोश हो गया, उसने बोला ये मर गया, इसको फेंक दो। आपको आवाज़ आई है? जी, बेहोशी में सिर्फ इतनी ही सुनाई दी है। बेहोशी में आवाज़ आई कि नहीं बेहोशी में थे? फुल बेहोश था मैं। अच्छा, फिर आवाज़ चली गई आपको? जी, मुझे इतना सुनाई दिया कि ये मर गए, इसको फेंक दो। अच्छा,
फिर उसके बाद कुछ और आवाजें सुनाई दी? अगर इतनी आवाज आई तो फिर पीछे से किसी और के आने की भी आई होगी नहीं, आवाज? और आवाजें कोई नहीं आई। नहीं आई। तो आपसे पहले भी वहाँ अंदर कोई लोग ऐसे पड़े हुए थे जो मरे हुए थे? जहाँ मुझे फेंका गया वहाँ पे पड़े हुए थे। कैसे पता? आप तो बेहोश थे। जब मैं होश में आया वहाँ से भागा ना। आप भागे वहाँ से? जी। अच्छा, पुलिस आ चुकी थी उस वक्त तक? नहीं, कोई नहीं आई थी। पुलिस नहीं आई थी, आप खुद ही भागे? जब मैं वहाँ पे पड़ा तो थोड़ी देर बाद मुझे होश आई। फिर मैंने इधर उधर देखा तो काफी लोग पड़े हुए। पुलिस को इतला किया आपने? मेरे पास कुछ नहीं था। वहाँ से भाग के कहाँ गए? फिर वहाँ से मैं घिसटता निकला बाहर। फिर वहाँ पे वो तकरीबन 1-1.5 एकड़ का फासले पे एक डेरा था। वहाँ पे फिर मैं पैदल। आप लोगों के कपड़े क्यों उतरवाए जाते थे वहाँ पे? आई डोंट क्या क्यों उतरवाए? अब इतने कपड़े पड़े ना, मुरीदों के ही हैं, जाहिर है वहाँ कोई लंडा बाजार थोड़ी लगा हुआ था या वहाँ कोई सेल मार्केट थोड़ी है। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो मुरीदों के कुछ क्या क्यों उतरवाए जाते होंगे ना कपड़े के? आप लोगों के गुनाह झाड़ रहे हैं, ये कुछ हो रहा है, होता है, टोटके टोने होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं बोला, बस ये बोला था कमीज उतार दो। कमीज उतार दो? जी। फिर आप लोगों ने वहाँ उतार दी? जी। पूछा भी नहीं कि क्यों कह रहे हैं? नहीं। तो उसके बाद कुछ पता नहीं? फिर वहाँ से भागने के बाद क्या हुआ? वहाँ से भागने के बाद वो वहाँ पे डेरे पे पहुँचा। वहाँ से मैंने उनको बोला कि मेरे साथ शदीद तशद्दुद हुआ है। मजहब कहाँ इजाजत देता है ऐसी चीज़ों की? हमारे मुल्क में जगह जगह श्राइन्स बन चुके हैं, लोग तोम परस्ती में आ गए हैं, ये गद्दी नशीनी, इसका मजहब में कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं और ये मकबूल जान साहब, उन्हीं से जानते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया और ये साहब कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि मजहब में गद्दी नशीनी का कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, कतन कोई तस्वर नहीं। देखें, सबसे बड़ी शख्सियत तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स उनकी फौरी तौर पे जिन्होंने उनके साथ नमाज पढ़ाई और जो खिलाफत पाए, उनका कोई रिश्तेदारी का ताल्लुक नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर जो थे, उन्होंने जिस वक्त जाने लगे तो अपना बेटा अब्दुल्लाह बिन उमर था, कहा इसको मत बनाना, बाकी में से चुन लेना। इन लोगों ने कितना जायदादें बनाई, इन लोगों ने ना मकान बनाए ना महल बनाए। ये लोग सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की वहदानियत का प्रचार करते हुए इस दुनिया से चले गए। उसके बाद हुआ ये कि इनके ऊपर फिर मजावर बन बैठ गए। मजावर ने फिर कब्र फरोशी शुरू की है। इकबाल कहते हैं कि कुम बेइज़्निल्लाह कहने वाले रुखसत हो गए, अब मज़ारों पर मजावर रह गए या गोरकन। मजावर ने कब्र को बेचना शुरू किया और फिर उसके बाद शोबदाबादी की वो सारे एलिमेंट साथ में। सरगोदा का जो इंसिडेंट हुआ अभी उसमें 20 से 22 लोग मारे गए। अब्दुल वहीद नाम का मुलज़िम जिसने इतना दरिंदा से इकदाम उठाया, मुझे ये बताइएगा कि इसमें जैसे उसने लोगों को मारा, जैसे उसने लोगों का खून निकाला, उनके गुनाह झाड़ने के लिए वो उनका खून निकालता था, उन्हें मारता था, उनके कपड़े जलाने का कॉन्सेप्ट क्या है? देखें, हमारे यहाँ तवाहमात के हिसाब से जादू बुनियादी तौर पे इसकी कैफियत ही ऐसी है। अच्छा, ये पाकिस्तान के साथ रिलेटेड नहीं है। मैं आपको बताऊं, 70s के अंदर एक बहुत बड़ा कल्ट अमेरिका में आया था कि जिन्होंने कहा था कि ये दुनिया जो है ये बिल्कुल अब ऐसी गुनाहों की सरजमीन बन गई हुई है जहाँ इंसानों को रहने की कोई जगह नहीं है। तो कोई 900 के करीब लोग जो थे, वो टेक्सास का इलाका था, उसके अंदर उसने कहा इज्तिमाई जहर पीते हैं, इज्तिमाई जहर पिया, उन्होंने खुदकुशी कर ली और 900 के करीब मर गए। इस्लाम में कहाँ इजाज़त है बरहना कर देना किसी भी इंसान? इस्लाम में तो बरहना क्या है, इस्लाम में तो साथ बैठने की तन्हाई की भी इजाज़त नहीं। अच्छा, और ये सब मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे मज़हब में श्राइन्स की इजाज़त है? नहीं, इस तरह के श्राइन खानका की इजाज़त है। देखिए, कब्र बुनियादी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कब्रिस्तान में जाने के लिए कहा गया था, कब्र पे जाते थे। हज़रत हमजा की कब्र पे हमेशा एक दिन मुकर्रर करके जाते थे और एक 2 वजह से जाते थे। एक इस वजह से जाते थे, कहते कब्रिस्तान पे जाओ ताकि तुम्हें आखिरत याद रहे। अच्छा, और ये सब एक आदमी जो खुद को खुदा कह रहा है, एक मरे हुए शख्स को जिंदा करने की बात कर रहा है, वो क्या दायरा इस्लाम में है? देखिए, मरने हुए पढ़ने को जिंदा करने की तो किसी में भी ताकत नहीं। सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह ताला ने ताकत दी थी, और वो भी क्या कहते, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ, खुद नहीं, हुक्म अल्लाह का है कि अल्लाह ने मुझे कहा है कि तू उठ तो उठ। ये तो ताकत है ही नहीं। वो तो उसकी टांग काट दो तो अपनी टांग नहीं जोड़ सकता। जो बंदा डिप्टी इलेक्शन कमिश्नरी के ओहदे पे खुद को बहाल ना करवा सका हो, उसको निकाल दिया गया हो, इतनी उसकी ताकत नहीं है, मिन्नतें तरले करता फिर रहा था, वो बंदा लोगों को मुर्दे को जिंदा करेगा? सही। 99% बल्कि 100% श्राइन के ऊपर बरेलवी उलमा है। तो अहमद रज़ा बरेलवी ने खास तौर पे कहा है
के मज़ारों के ऊपर ना तुम तवाफ़ कर सकते हो, ना तुम अदब से खड़े हो सकते हो, सच से नमाज में खड़े हो जाता है, ना उनसे कोई हाजत मांग सकते हो, ना उनके ऊपर आप कोई चादर अगर एक चढ़ी हुई है तो दूसरी चादर नहीं चढ़ा सकते हो, ना उसके करीब अगरबत्ती जला सकते हो कि आग जलाना मना है मुर्दे। इतनी एहतियातें बताई गई हैं। औरतें नहीं जा सकती मज़ार के ऊपर, ख़ास तौर पर कहा गया, लेकिन कोई मौलवी मना नहीं करता, हालांकि उसी अहमद रज़ा बरेलवी को मानने वाले हैं। ठीक।